खूबसूरत लड़कियों को किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती भाई साहब। डॉक्टर से शादी हुई तो डॉक्टरनी, मास्टर से शादी हुई तो मास्टरनी, सेठ से हुई तो सेठानी, बस डरती है तो सिर्फ डाकिया की पत्नी बनने से। फौज में भर्ती के लिए गांव में कैंप लगा था। उसी गांव में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा, यार फौज में भर्ती आई है, आ चले। इस पर दूसरे दोस्त ने कहा, नहीं यार मुझे तो शर्म आती है। पहला दोस्त हैरान होके बोला, यार इसमें शर्म कैसी। दूसरा दोस्त बोला, यार अगर हम भर्ती भी हो गए तो दो बातें होगी, या तो हम दौड़ लगाएंगे या फिर ट्रेनिंग करेंगे। अगर हमने दौड़ लगाई तो ठीक है, और अगर ट्रेनिंग की तो फिर दो बातें होंगी, या तो हमें यूनिट में रखेंगे या फिर बॉर्डर पर भेजेंगे। यूनिट में रखे फिर तो ठीक है, और अगर बॉर्डर पर भेजा तो फिर दो बातें होगी, या तो अमन रहेगा या फिर जंग होगी। अगर अमन रहा तो ठीक है, और अगर जंग हुई तो फिर दो बातें होगी, या हम उन्हें मारेंगे या फिर वो हमें मारेंगे। हम उन्हें मारेंगे फिर तो ठीक है, और अगर उन्होंने हमें मारा तो फिर दो बातें होगी, या तो हमारी लाश हमारी फौज उठाएंगी या फिर दुश्मन ले जाएंगे। अगर हमारी फौज ले आई फिर तो ठीक है, और अगर दुश्मन ले गए तो फिर दो बातें होगी, या तो वो हमें दफनाएंगे या फिर जंगल में फेंक देंगे। अगर दफना देंगे तो ठीक है, और अगर जंगल में फेंक दी तो फिर दो बातें होगी, या तो हमें जंगली दरिंदे खाएंगे या फिर परिंदे खाएंगे। अगर दरिंदे खाए तो ठीक है, और अगर परिंदे खाएंगे तो दो बातें होगी, या हमारी हड्डियां जमीन में दब जाएंगी या फिर साबुन बनाने वाले ले जाएंगे। अगर जमीन में दब गई तो ठीक है, और अगर साबुन वाले ले गए तो फिर दो बातें होगी, या तो वो कपड़े धोने के लिए साबुन बनाएंगे या नहाने के लिए। अगर कपड़े धोने के लिए बनाए तो ठीक है, और अगर नहाने के लिए बनाए तो फिर दो बातें होगी, या तो लड़के इस साबुन से नहाएंगे या फिर लड़कियां नहाएंगी। और अगर लड़के नहाए तो ठीक है, अगर लड़कियां नहाएंगी तो उससे मुझे शर्म आती है। ये सुन उसका दोस्त बेहोश हो गया। ना पास होने की खुशी, ना फेल होने का गम, जब तक है दम फॉर्म भरेंगे हम। जय सरकारी नौकरी, अखिल भारतीय बेरोजगार युवा संघ। एक लड़की एटीएम पर चंपक जी से, भैया मुझे अपना बैलेंस चेक करना है, प्लीज हेल्प मी। चंपक जी ने उसे एक जोर के लात मारी, लड़की गिर गई। चंपक, आपका बैलेंस तो बहुत खराब है। पापा मुझे स्कूल छोड़ने आप क्यों आते हो, बाकी सब बच्चों को छोड़ने तो उनकी मम्मी आती है। पापा, बस बेटा इसलिए तो। वो तो भगवान का शुक्र है कि जानवरों में खाना पकाने का रिवाज नहीं है, वरना हाथियों के खानदान की बहू तो रोटियां बना बना के ही चल बसे। हम उस जमाने के बालक हैं जो बचपन में लाइट चले जाने पर भी खुश होके चिल्लाते थे, अंधेरा कायम रहे, अंधेरा कायम रहे। जितना हमारा अंगूठा फोन पे चलता है, कमबख्त अगर उतना ही माला पे चल गया होता तो आज जीवन सुधर गया होता। एक बार 10 डॉक्टरों ने मिलके एक बड़े हाथी का ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद बड़े डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा, देखो कोई औजार तो नहीं छूट गया पेट में। कंपाउंडर ने कहा, औजार तो सब है, पर डॉक्टर गुप्ता जी नहीं दिखाई दे रहे। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि मेरी पत्नी को सुनने में कुछ प्रॉब्लम है। जितना सुनाई दिया जाना चाहिए उतना भी उसे मुश्किल से सुनाई देता है। आप ही बताइए कि मैं अब क्या करूं। डॉक्टर ने कहा, पहले तो आप वो कीजिए जैसा मैं कहता हूँ। जब आपकी पत्नी किचन में खाना बना रही हो तो आप 20 कदम दूर से उनसे कुछ पूछना। अगर वो जवाब न दे तो थोड़ा पास जाके फिर वही बात पूछना जब तक वो कोई जवाब न दे। आदमी अपने घर गया, उसने देखा कि उसकी पत्नी किचन में खाना बना रही है।
वो 20 कदम दूर खड़ा हो गया और फिर उसने आवाज लगाई, अरे सुनती हो, खाने में क्या बन रहा है? उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दिया तो वो थोड़ा सा आगे गया। लगभग 10 कदम से आवाज लगाई, उसने फिर से वही पूछा, फिर भी उसे कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। आखिर में वो अपने पत्नी के बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ और उसने फिर वही सवाल पूछा, अरे आज खाने में क्या बन रहा है? पत्नी बोली, चौथी बार कह रही हूँ, पनीर बना रही हूँ। अच्छा है कि तुम अपने कान डॉक्टर को दिखाओ, तुम्हें कुछ सुनाई ही नहीं देता है। पड़ोसी के लड़के का पैकेज शहर में 2.5 लाख का था और पड़ोस वाली आंटी उसे मेरे घर वालों के सामने लाते लाते 7 लाख का कर देती है। सारे झूठ एक तरफ, और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी, ये वाला सफेद झूठ एक तरफ। हॉस्पिटल में डॉक्टर को भी इतना एटीट्यूड नहीं होता जितना 4-4 फीट की इन छोटी छोटी नर्सों को होता है। थोड़ा जल्दी कामयाब कर दे मालिक, वरना कोई सरकारी नौकरी वाला उठा ले जाएगा उसे। अमीरों के बाथरूम से ओडोनिल की खुशबू आती है और मिडिल क्लास का नहाने का साबुन कपड़े धोने के साबुन से महकता है, और दीवार पर बिंदी भी मिलती है। हमें सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों का आता है जिन्हें एक चिप्स ऑफर करो तो मुट्ठी भर निकाल लेते हैं। लड़की बोली, मुझे ऐसे प्रपोज करो जैसे किसी ने आज तक ना किया हो। लड़का बोला, तुम वैसे ही धड़कती हो मेरे सीने में जैसे मेंढक उछलता है बारिश के महीने में। अब लड़की बेहोश है। आज सुबह एक महिला ने दूध वाले से कहा, दूध में इतना पानी क्यों मिलाते हो? तो दूध वाले का जवाब सुन के वो चकरा गई। दूध वाला बोला, सेहत का ध्यान रखकर ही मैं केवल एक्वागार्ड का शुद्ध पानी मिलाता हूँ, जाकर देखो दूसरे दूध वाले को वो कैसा गंदा पानी मिलाते हैं। मैडम ने बच्चे से पूछा, स्कूल क्या है? इस कलयुग के बच्चे ने बहुत ही शानदार जवाब दिया, मैडम स्कूल वो जगह है जहाँ हमारे पिता को लूटा जाता है और हमें कूटा जाता है। प्रिंसिपल, कल सब बच्चों से 100-100 रुपए जमा करा लो। टीचर, कल सब बच्चे 200 रुपए लेकर आएंगे। बच्चा, माँ कल स्कूल में 500 रुपए जमा करने हैं। माँ, सुनिए जी, कल स्कूल में 1000 रुपए जमा करने हैं। पापा, कोई ज़रूरत नहीं है कल स्कूल जाने की। एक आदमी की बीवी मर गई। शोक सभा में आए उसके एक दोस्त ने पूछा, भाई ये सब कैसे हुआ? आदमी बोला, क्या बताऊँ यार, अच्छी भली चाय पी रही थी कि अचानक दोस्त बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोला, भाई वो चाय की पत्ती और बची है क्या? मास्टर ने पूछा, बच्चों बताओ, आदमी अपनी जिंदगी के बारे में कब सोचता है? पीछे के बेंच से एक स्टूडेंट की आवाज आई, सर जब उसका फोन चार्जिंग पे लगा हो तब। मास्टर जी अब बेहोश पड़े हैं। बड़ी गाड़ियों पर एडवोकेट, विधायक, प्रेस, सरपंच, अध्यक्ष, मंत्री, नेता लिखने का मतलब साफ साफ होता है कि मालिक के पास ना ही लाइसेंस है और ना ही गाड़ी के कागजात। एक घर में एक पिता और उसकी बेटी दोनों टीवी देख रहे थे। अचानक टीवी में एक हॉरर सीन आता है। बेटी डरते हुए, ओ मम्मी। पिता, अरे तू अपनी माँ को पहचान गई। उसके बाद किचन से उड़ता हुआ बेलन आया और पति के सर पे पड़ा। दोस्ती के जहाज में पहला छेद तो उसी समय हो गया था जब मैंने चाय लाने गए दोस्त के कप में मेरे कप से ज्यादा चाय देखी थी। गाड़ी चलाते हुए किया गया कॉल कभी कभी यमराज को भी लग सकता है, इसलिए गाड़ी चलाते समय कृपया नियमों का पालन करें।
लड़की का बाप बोला, हमें ऐसा लड़का चाहिए जो कुछ खाता पीता ना हो और कुछ भी गलत काम ना करता हो। पंडित जी बोले, भाई ऐसा लड़का तो फिर आपको हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ही मिलेगा।